हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। तो हमने मेरिट्स कर ली थी और डीमेरिट्स करने जा रहे हैं। तो डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ये कर रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑफ इलेक्शन का मेथड है उसके क्या नुकसान हैं या उसकी डिसएडवांटेज क्या हैं या डीमेरिट्स क्या हैं उसके बारे में। इट इज़ अनडेमोक्रेटिक। एक तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है जो वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमने हमारा जो इंडिया है उसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि उसमें सब कुछ लोगों के पास होता है, सारी सुवरेनिटी लोगों के पास होती है। तो वो लोग ही पार्टिसिपेशन करते हैं, लोगों की ही सरकार होती है, लोग ही सरकार बनाते हैं। तो उस तरह के सिस्टम में अगर हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट करते हैं तो वो अनडेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि उसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती। वो लोग डायरेक्ट तौर पर अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनते और वो उनके आगे वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता। तो इस तरह से ये एक डीमेरिट्स है। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन अगर अडॉप्ट किया जाता है तो उसमें ये अनडेमोक्रेटिक माना जाएगा उसको, कि अनलोकतंत्री एक साधन है इलेक्शन का, जिसमें लोगों को इजाजत नहीं होती डायरेक्ट तौर पर वोट डालने की। नेक्स्ट है नो डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड वोटर्स। और वोटर और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कोई कंटैक्ट ही नहीं रहता, क्योंकि वो डायरेक्ट तौर पर तो वोट डालते नहीं है, ना ही वो उनके पास अप्रोच करता है रिप्रेजेंटेटिव के घर घर जाकर लोगों को मिले और लोगों को वोट की डिमांड करे, उनकी समस्याओं को सुने और उनके साथ एक वादा करे कि अगर उसको जिताते हैं तो वो उनके सारे वर्क करेगा, उनकी सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगा और उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इस तरह के एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में जो क्लोज कंटैक्ट होता है बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड वोटर्स, वो उसमें कमी होती है, उसमें होता ही नहीं है। तो इस वजह के कारण ये एक उसमें डीमेरिट्स नजर आती है या डिसएडवांटेज नजर आती है। नंबर 3, सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। उनकी जो समझ है कि इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो गैर जिम्मेवार बन जाते हैं। अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ये नजर आती है, गैर जिम्मेदाराना रवैया जिसे बोलते हैं। वो एक रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं जो इनडायरेक्टली उनमें नजर आता है, सेंस उनकी समझ आती है, क्योंकि वो एक जिम्मेवार तो होते नहीं है। लोगों ने तो उनको वोट डाला नहीं है, उनको कुछ चुने हुए व्यक्तियों ने या इलेक्टोरल कॉलेज ने वोट डाला है। वो उनके लिए ही एक वफादार रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, आंसरेबल रहते हैं। लेकिन लोगों के लिए जो आंसरेबल नहीं होते, वो उनमें एक भावना पैदा हो जाती है, इररिस्पॉन्सिबिलिटीज गैर जिम्मेदाराना वाली हो जाती है रिप्रेजेंटेटिव में, अगर वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से चुने जाते हैं। ये एक उनकी डीमेरिट्स है। 4th पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन। इसमें हम बोलते थे कि करप्शन कम होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को ही परचेज करना होता है। मान लो 10 व्यक्तियों ने किसी एक पर्सन को चुनना है, तो उनमें से 6 व्यक्तियों को अपने पक्ष में करना है, चाहे किसी भी रूप में, तो उसमें करप्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पर इतनी पब्लिक अगर सारे वोटरों को खरीदना हो तो इम्पॉसिबल, अगर कुछ लोगों को खरीदना हो तो पॉसिबिलिटी नजर आती है और ज़्यादा करप्शन की संभावना बन जाती है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से। नेक्स्ट है पीपल डू नॉट गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। लोगों को तो एजुकेशन मिल ही नहीं पाती, क्योंकि लोग उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं करते। लोगों के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती, ना ही वो अपनी विचारधारा बताती है, ना ही वो अपने पॉलिसीज बताती है, ना ही वो उनसे क्लोज कांटेक्ट हो पाता है। तो इस तरह से
वो लोगों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, किसकी इलेक्शन हुई है, क्यों हुई है और कब हुई है, ये तक नहीं पता होता। तो उनको ये एजुकेशन नहीं मिलती जो कि एक डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में से मिलती है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट डायरेक्ट तौर पर लोगों के घर घर जाकर उनके साथ एक क्लोज कांटेक्ट बनाता है और रैलीज होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लिटरेचर बांटा जाता है उसमें, लेकिन जहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिसके कारण पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिलती लोगों को। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है तो उसमें वोटर भी होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियां भी होनी चाहिए। उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, वो पार्टियों का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। अगर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं, पार्टियों की फिर वैल्यूज डीवैल्यूज हो जाती है, तो उनके ऊपर एक बैड इफेक्ट पड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां उतनी ज़्यादा वो नीरस हो जाती हैं, क्योंकि उनको लोगों के पास लोगों को इन्फ्लुएंस में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्टोरल कॉलेज वाले होते हैं या फिर कुछ नुमाइंदे चुने होते हैं उनको ही इन्फ्लुएंस में लेना होता है, तो उससे उनका काम बन जाए। तो पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर भी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन का बैड इफेक्ट पड़ता है। इस तरह से इसकी डीमेरिट्स हो जाती हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की। पहली क्या थी, इट इज अनडेमोक्रेटिक, कि ये डेमोक्रेटिक नहीं होता। नो डायरेक्ट कंटैक्ट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड वोटर्स, कोई संबंध नहीं रहता वोटर और रिप्रेजेंटेटिव का, कंटैक्ट ही नहीं। सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदाराना समझ होती है रिप्रेजेंटेटिव में जो नुमाइंदे चुने जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन, करप्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पीपल डू नॉट गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिल पाती लोगों को क्योंकि पार्टिसिपेशन ही नहीं करते। बैड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह से ये डीमेरिट्स थी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन की। आज ये हमारा जो मेथड ऑफ इलेक्शन है वो समाप्त होता है इस वीडियो से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगली वीडियो में से करेंगे। थैंक यू।